तुम जानती हो उसके कितने चाहने वाले हैं? अल्लाह के कितने नजदीक है वो, आलिम दीन है वो। तो इतना बड़ा जालिम कैसे हो सकता है? हमें यकीन नहीं हो रहा। खुदा जरा माफ करना, लेकिन यकीन इसलिए नहीं हो रहा है कबीर कि उस घिनौने इंसान ने अपने ऊपर शराफत का लबादा ओढ़ के रखा हुआ है। अल्लाह ने जिन चीजों को गुनाह करार दिया है ना, वो सब करने का तो उसे शौक है। औरतों की इज्जत नहीं, औरतों से नफरत करता है। कबीर खुद को फिरौन मानता है, वो फिरौन। ज़ारा, फिरौन? हाँ कबीर, फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन फिरौन। हाँ। मिस्र का बादशाह फिरौन, जो खुद को खुदा मानता था फिरौन। और फिरौन की तरह ही उसके भी जुल्म की हजारों दास्तां हैं। और उसका साया जहां पड़ जाता है ना, वो जगह जहन्नुम बन जाती है। और अब उसके पैर लखनऊ में पड़ चुके हैं तो कबीर कोई खौफनाक तूफान आने वाला है। कोई तूफान आने वाला है। ज़ारा, जिलानी ने जो जुल्म तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी वजह से तुम्हारा ये डर वाजिब है। कबीर, लेकिन हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, उस जलाले से इतना दूर चले जाएंगे ताकि वो हम तक पहुंच भी ना पाए। हम यहाँ नहीं रुक सकते। जिस बहादुर लड़की ने हमें छुड़ाया पागल खाने से, जिस बहादुर लड़की ने शहबाज अहमद का सामना किया बिना डरे हुए, वो निडर लड़की अब डर गई। कैसे किया तुमने? एक पल में 1 साल का साथ कैसे तोड़ा तुमने? अपने आप को, हमारे बच्चों को कैसे दूर किया तुमने ज़ारा? क्या जलाली का डर इतना बड़ा है? हमारे 1 साल के रिश्ते से बढ़कर है वो? वाह जिंदगी वाह। जब एक तूफान के चलते हम कबीर से दूर भागे तो आज कबीर ने ये मान लिया कि हमारे बीच एक रिश्ता है। यकीन हमारे यकीन से भी बढ़कर है जलाली का डर। नहीं कबीर, हम डरपोक नहीं है कबीर। हम अंधेरों में भागे हैं। हमने अपनी आंखों के सामने हमारे माँ हमारे माँ बाप को मरते हुए देखा कबीर। हमने हर मुश्किल का सामना किया निडर होके। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन कबीर, इस 1 साल में तुम्हारे अपनेपन ने, तुम्हारी इंसानियत ने, तुम्हारी इंसाफ पसंदी ने, तुम्हारी दी हुई इज्जत, उसने हमें कमजोर कर दिया है कबीर। इस 1 साल में हमारे बीच एक रिश्ता बना कबीर। जानते हो क्या? एक दूसरे को खुशी देने का रिश्ता कबीर। हम अपनी मौत के डर से नहीं भागे कबीर, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए भागे। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी का काला साया तुम पर पड़े कबीर। हम इसलिए भागे थे, हम सलमा खाला और काजी साहब के लिए भागे, क्योंकि कबीर अगर वो जलाली को पता लग गया ना तो वो हमारे आसपास हर इंसान को मार डालेगा और वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम खुद को खो सकते हैं कबीर, लेकिन हम तुम सबको नहीं खो सकते। तुम सबको नहीं खो सकते कबीर। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते।
ना तुमको और ना इन बच्चों को। अब तुम हमें बताओ, करोगी हम पे यकीन? उस जलाली का डर हमारे रोम रोम में है, लेकिन आज जिस यकीन, जिस अपनेपन से तुमने हमारा हाथ पकड़ के हमें रोका है ना कभी, उसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते। तुमने हमें लौटने पे मजबूर कर दिया है कबीर। कबीर, हम नहीं जानते कि तुम उस जलाली से हमारी हिफाजत कैसे करोगी, या आने वाला वक्त क्या तूफान लाने वाला है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कबीर कि अब हम उस तूफान से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। हम ये अच्छे से जानते हैं कबीर कि बचपन से वो जो डर है हमारे अंदर जलाने के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं कि हम अब अकेले नहीं हैं। हमारा एक निगहबान है हमारे साथ, जो जलाली और हमारे बीच हमेशा खड़ा रहेगा। शुक्रिया कबीर। सर ढक लो। कौन है ये खातून? फरिश्तों से ज्यादा अल्लाह के नजदीक औरत। इनकी इज्जत करके आप अपनी जन्नत बना सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये खातून हमें जन्नत दिखाएंगी। कबीर, किसके सामने क्या बोलना चाहिए सोच कर तो बोला करो। एक बच्चों को संभालने वाली हजरत को जन्नत दिखाएगी? क्या बात कर रहे हो तुम? माफी मांगो। रहने दीजिए ना शाहबाज भाई, ये क्यों हमसे मुआफी मांगेंगे? हम मिलेंगे ना ये जन्नत दिखाने वाली खातून से। आप तो आलिम हैं, आपको इस बात की खबर है कि हम सिर्फ इनकी नहीं, दुनिया की सारी औरतों के बारे में बात कर रहे थे। औरत वो है जो इंसान को पैदा करती है। औरत के पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई। आप नारे देते हैं, हम अमल करते हैं। दुनिया की सबसे पाकीज़ा जात औरत, फरिश्तों से भी ज्यादा अल्लाह के नजदीक औरत। आपकी कही गई हर बात ईमान है हमारा। पेश नहीं करेंगी हमें सलाम? इम्तिहान ले रहे आप इनके इल्म का, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा गया है कि एक औरत ही मर्द को सलाम करे या छोटा ही
एक बड़े को सलाम करे। जो जिसे पहले देखता है वो सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खातून, अरे मुंह में क्या बर्फ का गोला ठूस रखा है? जवाब नहीं दे सकती हजरत के सलाम का? वालेकुम आप। नहीं नहीं, फिर से एक बार जोर से हजरत के लिए। सलामत रहिए। बड़े प्यारे हैं तीनों। तीनों के तीनों हमारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। बांट लीजिए आपस में तीनों। हजरत हमें चलना होगा, आइए। एक पूरा दिन बिताएंगे आप तीनों के साथ। और आप तीनों जो चाहेंगे वो मिलेगा। हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर रात में आपको कोई भी बुलाए ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमसे बिना पूछे या हमें बिना बताए आप लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है? और एक बात और, अगर आपको कोई भी कुछ खाने के लिए दे, भले ही वो चॉकलेट हो या टॉफी हो, आप लोग नहीं खाओगे, ठीक है? अब्बे आप हमसे गुस्सा है? कभी चाचू ने हमें उनको दी हुई चॉकलेट क्यों नहीं खाने दी? बच्चों, अगर आपको चॉकलेट खानी होगी ना तो हम ला के देंगे, हमसे मांग लेना। लेकिन अगर वो आपको कुछ भी खाने के लिए देना तो आप कुछ भी नहीं खाओगे, ठीक है? क्यों? आप उनसे डरती हैं? बोलो ना अप्पी, आप उन हजरत से डरती हो? नहीं, ज़ारा किसी से नहीं डरती। असल में क्या हुआ हम तुम्हें बताते हैं। बचपन में एक दाढ़ी वाले बुड्ढे से ज़ारा डरती थी, हाँ, जो जादू वादू करता था। इसलिए ज़ारा इन हजरत से डर गई। लेकिन अब हम आ गए तो किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे रहते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। और हमारे रहते भी, हम भी तो कभी चाचू जैसे बहादुर है। डरते नहीं है जनाब, डरते नहीं है ना, तो एक काम करें। ए खालिकुल कायनात,
जो तुझसे लौ लगाता है वो रहम दिल बन जाता है, तो फिर जलाली इतना बड़ा आलिम होने के बाद एक जालिम कैसे बन गया? जो कुरान और हदीस की बात को मानता है वो इंसानों के खून का प्यासा कैसे बन गया? कबीर, तुमने कहने को तो कह दिया कि तुम हमारे साथ हो, जलाली हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कैसे हम बताएं कि जलाली जब चाहेगा हमें एक पल में यहाँ से उठा लेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। أشهد أن محمدا رسول الله. वाह यादव जी वाह, मानना पड़ेगा। ये कौन है कबीर? एक्स इंडियन आर्मी मेजर यादव, तेज यादव। आज से ये और इनकी पूरी टीम तुम्हारी हिफाजत करेगी। सर, हमने आपसे 5 मिनट का वादा किया था कि टारगेट पे अटैक होने के बाद उसको सही सलामत आप तक पहुंचा देंगे। आप घड़ी देखिए, सिर्फ 4 मिनट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने मैडम पे मास्क लगा के हमला किया था वो हमारे सामने कच्चे खिलाड़ी निकले। कच्चे खिलाड़ी नहीं हो, स्पेशल यूनिट, चारों के चार। पहली बार अपनी जिंदगी में उनका मिशन फेल हुआ है तुम्हारी वजह से। बहुत खूब। मतलब तुम उन्हें जानते हो कबीर? वो जलाली के आदमी नहीं थे? नहीं, हमारे आदमी थे वो। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारा टेस्ट ले रहे थे। ऐसे ही कुछ समझ लो, जैसे उनको नहीं पता था कि उनका टारगेट कौन है, वैसे ही आपको नहीं पता था कि वो कौन है, और हम बीच में नहीं घुसना चाहते थे। मानना पड़ेगा, आसानी से ज़ारा को उठा लिया था। आपने साबित किया कि ज़ारा को उठाना आसान है, लेकिन घर से बाहर लेकर जाना
नामुमकिन। थैंक यू सो मच। गुड जॉब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कबीर, हमारी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि उस जलाली ने हमें उठा लिया और हम तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे। जलाली तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकता, ये तुमने भी देख लिया। यादव जी और उनकी पूरी टीम तुम पर नजर रखने वाली, और बच्चों पर भी। काजी साहब, उनके 2 गार्ड हमने रखे, 24 घंटे उनकी हिफाजत में। जरा ये जो डर है जलाली का, निकालो इसे बाहर और दूर फेंक दो, और जो वादा तुमने हमसे किया उसमें लग जाओ, शहबाज इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का।